दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि मैं क्या है, मन क्या है और ये कैसे बनता है। अगर आपको वो थोड़ा सा भी दिख गया तो ये वीडियो देखनी समझनी बहुत आसान हो जाएगी। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी कि देखने वाला वही है जो वो देख रहा है। अब ये देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है? ये वही है जो हमने पिछली वीडियो में मन क्या है उसमें किया था। ऑब्जर्वर मन ही है। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये भी समझ लिया था कि मन नाम रूप शब्द और छवियां हैं। तो मतलब ऑब्जर्वर क्या हुआ? शब्द और छवियां। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत अकेला हूं, तो आपने क्या किया? आप जो कि ऑब्जर्वर है, मैं है आपका, वो कह रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने खुद को, आपके मन ने, आपके मैं ने, ऑब्जर्वर ने खुद को अलग कर लिया गुस्से से। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अकेला हूं। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं कि वो जो ऑब्जर्वर है, अगर वो गुस्से से खुद को अलग कर रहा है तो डिवीजन हो गई। और अगर डिवीजन होगी, अगर बंटवारा हो गया कि हाँ मैं अलग हूं, मेरा गुस्सा कुछ अलग है, तो वहां पे कोई प्रयास होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, या तो इसे पूरा करना है या इसे खत्म करना है। और प्रयास ही रेजिस्टेंस है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनर्जीज। वहां पे संघर्ष है, क्योंकि गुस्सा कुछ अलग है गुस्सा करने वाले से। जबकि कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो गुस्सा उन छवियों का ही रिजल्ट है जो कि खुद ऑब्जर्वर है, जो कि खुद मन है। गुस्सा ऑब्जर्वर से कुछ अलग नहीं है। उन छवियों के कारण ही वो गुस्सा आया है। गुस्सा केवल एक सेंसेशन है, केवल एक वेदना है, लेकिन उन छवियों के कारण ही आया है वो नाम रूप, जिससे मैं बना है, ऑब्जर्वर बना है, मन बना है। तो वो कह रहे हैं गुस्सा ही गुस्सा करने वाला है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। लेकिन हमें ये दिखता क्यों नहीं है? अब मुद्दे की बात तो ये आई, जैसा कि हमने पहली वीडियो में कहा था, वो मोमेंटम कैसे बिल्डअप हुआ। वो पंखा इतनी तेज है कि वो नहीं दिख पाता हमें। और दूसरा कारण है इसका फ्रेगमेंटेशन, वो भी पंखे के तेज होने के कारण ही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंड खंड होना, मतलब कि हम एक समय पर कुछ भी हमारे साथ हो रहा हो, ऑब्जर्वर के साथ, मैं के साथ, तो वो एक खंड को लेकर उसके साथ जीता है। जैसे कि मुझे अभी किसी चीज़ पर गुस्सा आ गया तो मैं तुरंत गुस्सा कर दूंगा। मैं एक खंड से जी रहा हूं। मैंने ये नहीं देखा कि गुस्सा जो आया है वो कुछ छवियों के कारण आया है, जो छवियां मैंने खुद बनाई हैं बिलीफ्स के थ्रू, कंक्लूजन्स के थ्रू और बाकी छवियों के साथ विचार को मिलाकर। जबकि अखंड होना, यानी कोई खंड ना होना, सारे खंडों को एक साथ समझकर देख लेना, उसको कृष्णा जी कहते हैं कि व्हेन यू लुक एट द होल मूवमेंट ऑफ थॉट, जब आप विचार को उसकी संपूर्ण क्रिया में देख लो कि ये कैसे सारे काम कर रहा है, वो कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए आपको हर पल सजग रहना होगा। सजग मतलब विचार की गति को देखना। अब देखिए, वो कहते थे कि अगर आप ऑब्जर्वर बनकर विचार की गति को देख रहे हैं, तब तो फिर वहीं भूल कर दी। विचार कुछ अलग है, ऑब्जर्वर कुछ अलग है। जबकि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, विचार ही विचार को देखने वाला है।
जो देख रहा है वो भी विचार है, शब्द और छवियां। जिसको देख रहा है वो भी शब्द और छवियां। तो करना क्या है? केवल अटेंशन। अटेंशन मतलब सजगता कि हाँ, विचार कार्य कर रहा है। मैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो वही हूं जो कार्य कर रहा है। विचार, वही विचार मैं है और वही विचार कार्य कर रहा है। अगर आपने डिवीजन कर दी कि मैं देखता हूं विचार क्या करता है, तब वहीं पे डिवीजन क्रिएट हो गई। फिर आपको ध्यान करना है कि हाँ, मुझे सत्य पाना है, क्योंकि कुछ डिवीजन हो गई। कृष्णा जी इस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते, समाधि सत्य कुछ नहीं। उनकी बात यहीं से शुरू होती है, यहीं पर ख़त्म, कि मन है और मन के कारण सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या सत्य है क्या नहीं, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपको ये पता है, ये दिख रहा है कि हाँ, मन है, छवियाँ हैं, विचार हैं, शब्द हैं, उनके कारण सारी प्रॉब्लम है लाइफ में। और कैसे उसको ख़त्म किया जाए, सारी बात उस पर हो रही है। और ये ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व्ड सारा इसी खेल को समझाने के लिए है कि जो खोज रहा है वो क्या है। वो केवल शब्द और छवियां हैं जो खोज रही हैं कुछ। अब तभी देखिए, वो कहा करते थे कि पहले ये तो पता कर लो खोज कौन रहा है। शब्द और छवियां चली हैं सत्य की तलाश करने। तभी कहते थे वो कि मन कभी नहीं खोज सकता, चाहे वो जितने साल लगा ले, जन्म लगा ले, क्योंकि जो खोजने चला है उसके भ्रम के खत्म होने पर ही तो वो होगा जिसे वो कहते थे ध्यान। इसीलिए वो कहते थे ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान होता है जब ये शब्द और छवियां नहीं होती। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, जो कृष्णा जी एग्जाम्पल दिया करते थे ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व्ड को समझने के लिए, जिसके कारण बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्योंकि जो अभी हमने बात करी ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व्ड, छवियाँ और छवियों को देखने वाले के पर्सपेक्टिव से, ये एग्जाम्पल उससे अलग है। वो कहा करते थे कि जैसे सामने एक वृक्ष है, आप वृक्ष को देख रहे हैं, आपके और वृक्ष के बीच में स्पेस है, आकाश है, दूरी है एक। क्योंकि दूरी है तो समय है, और ये दूरी और समय भौतिक दूरी नहीं जो दिख रही है, परसेप्शन की दूरी, देखने की दूरी, कि वो कुछ अलग है। अगर वो अलग है तो समय है। तो वो कहते थे कि अगर ऑब्जर्वर ना हो, यानी छवियां और शब्द ना हो, तो ये दूरी और समय नहीं होगा, तो वृक्ष का डायरेक्ट परसेप्शन होगा। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो हम हृदय से उसे देख रहे हैं, प्राणों से, ना कि मन से। यहाँ पे भी वो बोलते थे कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। लेकिन देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन आता है कि मैं ट्री कैसे हो गया ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप ट्री हैं। वो सिर्फ वही जो हमने पहले देखा, छवियों वाला ऑब्जर्वर, कैसे जो छवियों को वो ऑब्जर्व करता है वही है, वही चीज़ को वो यहाँ बताना चाहते हैं कि हम जब वृक्ष को देखते हैं तो हम वृक्ष को नहीं देखते। हम वृक्ष की जो छवि, हमें पता है कि हाँ ये वृक्ष है, ये हरे कलर का है, ऐसे इसका ट्रंक है, इसकी रूट्स हैं, कि हम उसके साथ वास्तविकता से नहीं हैं, एक गहरा रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं वृक्ष के साथ। हम बस खड़े हैं कि हाँ ये तो वृक्ष है। वो कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज ऑब्जर्वेशन विदाउट डिवीजन एंड ऑब्जर्वर, तब हम ट्री को देख पाएंगे। यानी कि जब वृक्ष को देखा जाए बिना बंटवारे के और बिना मैं के, तो ही वास्तविकता में वृक्ष देखा जाएगा।
और ये समझने के लिए वो बोलते थे कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसको देखो अच्छे से, इन छवियों को, कैसे ये तुम्हें वृक्ष को वास्तविकता में देखने से रोकती हैं। भले ही तुम्हें लग रहा है कि मैं तो देख रहा हूं, लेकिन हमारे देखने में और कृष्णा जी के देखने में बहुत अंतर है। उनको वृक्षों की आवाज़ भी सुनाई देती है। अगर वो बोलते हैं तो वो उनसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मन नहीं है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको कुछ दिखा होगा, इंसाइट मिली होगी। बाकी ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हाँ आपको अभी दिख गया तो आप फ्री हो गए। कृष्णा जी कहते थे कि मेडिटेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप एक सेकंड के लिए भी कभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि निरंतर इस सारी छवियों और शब्दों के खेल को देखना, वो इसी को मेडिटेशन कहते थे। धन्यवाद।